साथ वाले का कोई डर नहीं, अगेंस्ट वाले का हमें डर रहता है। आर्मी वाली पॉलिसी आपने यहाँ पर यूज करनी है, जो हमारे अगेंस्ट है उसको कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक, लेजर इन केस ऑफ कंपाउंड एंट्री। जैसे यहाँ पर मैंने जर्नल की 2 एंट्रीज लिखी हैं। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया, तो हम एक और कंपाउंड एंट्री ऐड ऑन कर लेंगे। आपसे भी साथ साथ हम पूछ लेंगे और उस जर्नल एंट्री को अगेन अपनी बुक्स ऑफ लेजर में डाल लेंगे। जैसे यहाँ पर जर्नल एंट्री है, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था, मेरी लास्ट वीडियो में बताया था, आपने एक पेंसिल उठानी है, पहले जिस अकाउंट को आप प्रिपेयर करें उसको टिक लगा लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम कैश अकाउंट। मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट को टिक कर लिया। मेरी नेक्स्ट एंट्री में मेरे को जहाँ पर कैश नज़र आ रहा था मैंने वहाँ पर टिक लगा लिया। अभी हम पहले स्टार्ट करेंगे कैश अकाउंट से। आपने लेजर का परफॉर्मा सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ डेबिट और क्रेडिट साइड बनाई है। ये ऑल अकाउंट्स की डेबिट साइड रहेगी और ये ऑल अकाउंट्स की क्रेडिट साइड रहेगी। कैश अकाउंट की बात है, कैश अकाउंट फर्स्ट एंट्री में डेबिट हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है, आपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया है। अभी हम यहाँ पर कैश अकाउंट की डेबिट साइड डाल देंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैश की जो वैल्यू रहेगी वो है 1 लाख। हमारी यहाँ पर जर्नल एंट्री भी कंप्लीट हो रही है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो कैश है वो क्रेडिट हो रहा है। अब कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड हम पोस्टिंग करेंगे। क्वेश्चन ये रहेगा कि कैश के तो साथ भी डिस्काउंट रिसीव्ड है और कैश के ऑपोजिट साइड परचेजेस अकाउंट दिया हुआ है। अब जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। आप ये सोच रहे हो कि कैश के ऊपर भी एक अकाउंट है, कैश के नीचे भी एक अकाउंट है, हमने कौन से अकाउंट को पहले उठाना है? पहले बाद की बात कोई नहीं है। आपने ये देखना है कि कैश की ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट मतलब अगर कैश क्रेडिट है तो हम उसकी ऑपोजिट साइड डेबिट साइड देखेंगे। इन केस कैश डेबिट होता तो हमने उसकी ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड को देखना था। चलो बात करते हैं, यहां पर हमारी कैश की क्रेडिट साइड है, उसके साथ ही डिस्काउंट है, वो भी क्रेडिट का ही पार्ट है। साथ वाली चीज को नहीं देखना, वो भाई बहन है। हमने अगेंस्ट वाली पार्टी को कंपीट करना है। कैश के अगेंस्ट हमें दिया हुआ है परचेजेस अकाउंट। अभी आपने कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, रेड मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ओके। यहां पर हम लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट। बच्चों ने जो अमाउंट डाल देनी है वो 50,000 डाल देना है कि परचेज अकाउंट 50,000 है। देखो लेजर में जिस अकाउंट की बात हो रही है ना, हम उसी की अमाउंट ही डालते होते हैं। इन केस ऐसा नहीं होता तो हम जो 2 अकाउंट डालेंगे उसका टोटल आना चाहिए। सर समझ नहीं लगा, ओके, एक एक करके पोस्टिंग करके बताता हूं। पहले एक चीज बताता हूं, यहां पर कैश अकाउंट में वैल्यू 40,000 है। आपने परचेज को बाय वाली साइड डाल दिया, मतलब कैश की क्रेडिट साइड डाल दिया। आपने ना तब अमाउंट कैश की ही डालनी है। यहां पर 50,000 की बजाय 40,000 कंसिडर होगा, क्योंकि कैश तो आपका 40,000 ही जा रहा है ना, और यहां पर कोई कैश है नहीं। पहले हम मतलब कंपाउंड को ही क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है, कंपाउंड पर ही आते हैं। मैंने यहां पर नेक्स्ट अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड का लिख दिया। हम बात करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की। पहले हम इसको बाद में कंप्लीट करते हैं, पहले हम कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि टॉपिक भी वही है। यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड की बात चल रही है। अभी डिस्काउंट रिसीव्ड का एक ही अकाउंट है, मैंने कैश की चीज़ों को काट दिया, यहाँ पर टिक कर दिया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की क्रेडिट साइड हम उसकी पोस्टिंग करेंगे। फिर नहीं सोचना ये कि उसके साथ में कैश है। साथ है तो क्या डर है, ठीक, साथ वाले का कोई डर नहीं, अगेंस्ट वाले का हमें डर रहता है। आर्मी वाली पॉलिसी आपने यहाँ पर यूज़ करनी है, जो हमारे अगेंस्ट है उसको कवर करना है।
डिस्काउंट के ऑपोजिट डेबिट में परचेजेज है, यहाँ पर मैंने लिख लिया बाय परचेजेज। अभी आपसे पूछता हूँ कि हमने अमाउंट कौन सी डालनी है। बिल्कुल सही बात, हमने 10,000 यहाँ पर नोट कर लेना है, क्योंकि परचेज 50 की है, जो डिस्काउंट है ना एक्चुअल में वो 10,000 का ही है। सो डिस्काउंट काउंट में हमने 10,000 डाल लिया, कैश में 40 ही डाला। आगे बात करते हैं हम, यहाँ पर परचेजेज काउंट को मेंशन कर लेते हैं। परचेजेज काउंट जो बाद वाले काउंट रह गए बाद में डिस्कस करते हैं। परचेजेज काउंट, अभी देखो परचेजेज काउंट हो रहा है डेबिट, ये परचेजेज काउंट की डेबिट साइड है। परचेज काउंट के ऑपोजिट देखो, अब परचेज के ऑपोजिट दो एनिमी है, एक तो उसका दुश्मन कैश है और दूसरा उसका दुश्मन डिस्काउंट रिसीव्ड है। दोनों उतार लो मैदान में। यहाँ पर हमने डाल लिया 2 कैश अकाउंट, यहाँ पर हमने डाल लिया 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अभी इनका टोटल 50 होना चाहिए, क्योंकि परचेज 50 के है ना, इसका टोटल 50 होना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों का अकाउंट का टोटल 50 होना चाहिए। कैश 40,000 का है, डिस्काउंट 10 का है, टोटल 50 बन रहा है। लिखना नहीं है, बस करके देख लेना है कि परचेज के जितनी उसकी वैल्यू बन रही है। अभी बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि जब हमने कैश काउंट बनाया, यहाँ पर बाय परचेज लिखा, वैल्यू तो कैश की लिखी थी, इस केस में भी परचेज की अमाउंट आनी चाहिए 50। देखो कैश के ऑपोजिट एक अकाउंट था, डिस्काउंट रिसीव्ड के ऑपोजिट एक अकाउंट था, बट परचेजेज के ऑपोजिट 2 अकाउंट्स है। सो दैट्स वाई उनका टोटल हम मेंशन, मतलब उनका टोटल कंसिडर करेंगे। हमने ये नहीं बोलना कि टोटल यहाँ पर दोनों का 50 लिखना है। 40 10 से हमको क्लैरिटी हो रही है। अभी अकॉर्डिंग टू लॉ मैं लेजर कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट को डाल देंगे। अभी तो ये आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा, बाय कैश अकाउंट। होपफुली हमने सारी जर्नल एंट्री को पोस्ट कर दिया है लेजर में। अब इनकी बैलेंस इन फिगर कर देंगे। इसका टोटल 1 लाख है, बड़े वाला टोटल 1 लाख है, 1 लाख। इसका कैरी डाउन 60,000 यहाँ पर आ गया। आप लिख लोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। लो जी, कैश काउंट कंप्लीट, हमारा 60,000 कैश बचा है। परचेज हमने 50 की करी है, इस साइड का टोटल 50 है, दूसरी तरफ 0 है तो 50 ही लिख लिया। इस काउंट का कैरी डाउन हमारा 50,000 आ गया। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यहाँ पर टोटल 10,000 है, दूसरी साइड 0 है, यहाँ पर 10,000 किया, कैरी डाउन 10,000 आ गया। कैपिटल अकाउंट बाय कैश 1 लाख, टोटल करा 1 लाख, टोटल करा 1 लाख, क्योंकि इधर 0 उसका टोटल इधर लिख लिया। कैरी डाउन यहाँ पर कैपिटल का 1 लाख आ गया। एक बात और कर लेते हैं, इन केस डेबिट वाली साइड हम कैश की बात करते हैं। डेबिट साइड अगर 2 वैल्यूज़ होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। हम सेल की बात कर रहे हैं इस एंट्री में, 2 सेल्स अकाउंट। सेल हमने करी है 10,000 की गुड्स की, उसके बदले में हमें 9,000 सेव हुआ, 1,000 का हमें डिस्काउंट अलाउ करना पड़ गया। अभी यहाँ पर हम 2 और अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि कैश काउंट तो हमें दिया हुआ है। करना ये आपने है, मैं आपको ऑरल बता देता हूँ। देखो जब आप कैश अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करोगे तब आपने क्या करना है, आपने ना ऑपोजिट वाली पार्टी देखनी है, उसके साथ वाली पार्टी नहीं देखनी भी डेबिट वाली साइड कौन सी है। ये तो दोनों डेबिट के भाई बहन हो गए, ऑपोजिशन को देखना है। यहाँ पर हम कैश अकाउंट में मेंशन करेंगे 2 सेल्स अकाउंट, आएगा 2 सेल, बट अमाउंट कैश वाली डलेगी 9,000। आगे बात करते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एक न्यू अकाउंट ओपन हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हम क्या करेंगे, 2 सेल्स, डिस्काउंट अलाउड की डेबिट साइड 2 सेल डालेंगे, वैल्यू 1,000। ये आपका काम है इसलिए आपको बता रहा हूँ। सेल अकाउंट ओपन होगा, बाय कैश, बाय डिस्काउंट अलाउड, 9 + 1 10,000 टोटल उसका आना चाहिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।